निकले तो एकदम 25-20 लड़के जो है उन्होंने मुझे घेर लिया। ना इसने पुलिस को फ़ोन किया, ना इसने किसी बंदे को फ़ोन किया, क्योंकि मैं तो इसके घर पे गया था। तो ये सब कुछ देखता रहा, जैसे सब कुछ पहले प्री प्लान था। बंदे ने बोला कि जितने पैसे तेरे पास है वो दे। मेरे अकाउंट से 10,000 रुपया ट्रांसफ़र करवाया जी। अच्छा, उसी वक्त ये अच्छा 10। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त अवर शुक्ला। आज हम बात करेंगे लवप्रीत की। तो लवप्रीत सिंह हमारे साथ हैं और ये मुद्दल गांव के हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1 जनवरी 2022 की ये घटना है। और घटना क्या हुई, दोस्त है, रिश्तेदारी है, उनका केक बर्थडे का उनका जन्मदिन था। केक काटने के बाद क्या क्या हुआ ये हमें लाइव बताएंगे, आज हमारे स्टूडियो में है। तो आपका स्वागत है लवप्रीत सिंह जी। क्या समस्या क्या है, आप मुझे हमारे दर्शकों को बताइए। सर बात ये है कि 1 जनवरी 2022 का वाक़या है। सतनाम सिंह टीडा जो मेरा दोस्त है, उसका बर्थडे था। तो उसने 6:15 बजे मुझे बुलाया भी मेरा बर्थडे है, केक काटना है। तो मैं 6:15 बजे एग्जैक्ट उसके ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा रुके। उसके बाद उसने बोला कि हम घर पे जाते हैं, मेरे कोई दोस्त आए हैं। ऑफिस कहाँ पे? ऑफिस भी उस मंदिरवाला बाजार है, वहाँ पे ही है। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मुझे बुलाया भी घर जाना है। घर तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पार्टी चली। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो एकदम 25-20 लड़के जो है उन्होंने मुझे घेर लिया आके। अच्छा। तो एकदम मुझे पकड़ के, किसी के पास वेपन थी, किसी के पास हथियार था, तो उन्होंने क्या किया, मुझे पकड़ के तो दीवार के साथ लगा लिया और काफ़ी धक्का मुक्की हुई। मैं एकदम, एक राजू नाम का गैंगस्टर है, उसने मेरे से 2 लाख रुपया फिरौती मांगी। गैंगस्टर आप कह रहे हो या पुलिस के कागज? उसने मुझे अपनी फ़ोन में पिक्स दिखाई थी उस टाइम पे। मुझे नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा इसको, मैं जानता भी नहीं। तो इसने बोला था कि मैं बहुत सारे मामलों में वांटेड हूँ। अच्छा, खुद बोला? हाँ, डराने के लिए। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? तो इन्होंने एक सोनू बाबा नाम के पर्सन है, उनके साथ अपनी पिक्स बताकर बोला कि हम हमारी सोसाइटी ये है। सो उसके बाद इन्होंने धक्का मुक्की करते हुए मुझे अपने घर पे ले गए। कहाँ पे? वो कुछ ही दूरी पे है, जसपाल नगर। निर्मल सिंह का घर है, निर्मल सिंह जी जी। तो इन्होंने वहाँ पे जाकर सर मेरे से काफ़ी धक्का मुक्की की, काफ़ी दबाव बनाया और मुझे मेरी हाथ पाँव बांध दे। अच्छा। तो ये जो सतनाम टीटा था ये सब कुछ देख रहा था। ना इसने पुलिस को फ़ोन किया, ना इसने किसी बंदे को फ़ोन किया, क्योंकि मैं तो इसके घर पे गया था। तो ये सब कुछ देखता रहा, जैसे सब कुछ पहले प्री प्लान था। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये जो बंदे थे लगातार रेगुलर धमकियां दे रहे थे। कोई वेपन दिखा रहा था, कोई कुछ दिखा रहा था, उसके घर में बैठे हुए। आफ्टर दैट एक इस पिक्चर में जी, ये मैं पिक्चर सर दिखा रहा हूँ आपको। जी बताइए। जी आप बताइए, कौन क्या दिखा रहे हैं इसमें? ये वो बंदा है राजू गैंगस्टर। ये राजू गैंगस्टर है? हाँ जी। अच्छा। ये भी बंदा है, इसके पास भी वेपन थी। अच्छा, ठीक है जी। तो ये बंदे तो साथ में थे, पड़ोसी। ये वो निर्मल सिंह है जी जिन्होंने मुझे मतलब जिनके घर ले गए। हाँ जी। ये सतनाम टीटा है जी, ये वाला। हाँ जी। अच्छा। तो ये इसको सतनाम टीटे ने मुझे बताया था कि ये प्रीत है कोई लड़का, ये कोई गुरु का महल का ग्रंथी सिंह है, ये बंटी दोना है। ये बंदों को मैं नहीं जानता। ये सभी बंदों इसमें आपका दोस्त ये फोटो कब किया? ये उसी दिन किया जिस दिन मुझे, यानी किडनैपिंग के बाद की फोटो या पहले की है? सर ये किडनैप करके ले गए थे। अच्छा। तो उस चीज को कवर करने के लिए इन्होंने एक पिक ली मुझे। अच्छा। जैसे कोई फंक्शन हो घर पे। ओके। हाँ जी। अच्छा, फिर आगे बताइए, फिर क्या हुआ? तो फिर सर इस बंदे ने बोला भी पैसे दे, हमारे पैसे दे। मैंने बोला कि मैंने आपको कोई पैसे देने नहीं है। अगर मैंने आपके को पैसे देने होते तो यू विल गो फॉर द पुलिस स्टेशन। ठीक है जी। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा। तो इस बंदे ने बोला जितने पैसे तेरे पास है वो दे। मेरे अकाउंट से 10,000 रुपया ट्रांसफर करवाया जी। अच्छा, उसी वक्त ये। अच्छा, 10,000 ट्रांसफर करवाया 1 जनवरी को। हाँ जी। तो जो बाकी इन्होंने अमाउंट, एक एग्रीमेंट मेरे से लिखवाया। अच्छा। कि मुझे इतने पैसे इस रूप में ये देगा। सभी बंदों ने वहाँ पे धमकियां देते हुए वहाँ पे एविडेंस भी डाली। वो एफिडेविट मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जब मेरे पास पेमेंट नहीं थी तो इन्होंने बोला भी सिक्योरिटी चेक दे जा, गाड़ी लगा। तो मैंने बोला भी यार मैं कैसे दूं?
तो इस बंदे ने, ये जो बंदा है, इसने बोला भी इसके घर फ़ोन करवाओ, तो वहाँ से चेक मंगवाओ, जहाँ ऑफिस में फ़ोन कराओ, जहाँ से चेक मंगवाओ। तो इन्होंने जब फोर्सफुली मुझे बाय वेपन धमकाया, तो मैंने मदर को फ़ोन किया रात को। कितने बजे? ये तकरीबन 11:30 साढ़े 10-11 की बात हो रात को। अच्छा। तो मेरे मदर मुदल से आए और उन्होंने वहाँ पे 2 चेक लिए। उनको मैं ये बता नहीं सकता था कि मेरे साथ वो क्या रहा है, क्या, ठीक है, डर जाते हो। तो वो उन्होंने बोला, मेरे पास वो मंदिर वाले बाजार आए, तो उसके उन्होंने बोला भी क्या बात किया। मैंने बोला भी आप यहाँ पे चेक पड़े हैं, चेक लेके आओ। तो वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इन बंदों ने बोला भी ये लगता है ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। तो मैंने उनको बोला भी चेक वहाँ से कलेक्ट करने हैं, फॉरेस्ट चौक से चेक कलेक्ट करने हैं। तो मेरे मदर भी वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है जी। तो ये मुझे फॉरेस्ट चौक लेके आए वहाँ पे, यहाँ फॉरेस्ट चौक। हाँ अच्छा। ये 5 अपनी गाड़ी में है तो आपकी नहीं, इसने मेरे से पिस्टल लगाया था इस बंदे ने। अच्छा। 4 बंदे जो बाइक, ये पिस्टल टांगी भी हुई है इसकी। हाँ, ये पिस्टल टांगी हुई है। हाँ जी, नहीं अच्छा, ये क्या है? ये तो कृपान साहब। अच्छा। पिस्टल इसके डब में थी। अच्छा, लाइसेंसी मतलब पता नहीं सर। चलिए फिर क्या हुआ? तो ये बंदा गोरू गैंगस्टर, ये बंदा सतनाम टीटा, ये बंदा नैंग सिंह और बंटी दोना, ठीक है। ये 4 बंदे जो 5 लोग थे, आई थिंक 5 लोग थे। ये वहाँ पे मुझे लेके आए, बकायदा मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया भी सिटी से। बाद में किया होगा ना? हाँ जी। तब की घटना बताइए, लेके आए, क्या हुआ, आगे क्या हुआ? इन्होंने मेरे आए तो 10-15 मिनट बाद मेरे मदर वहाँ पे पहुँचे जी। वो मदर मेरे रुके श्री राम आश्रम स्कूल के बाहर। तो इन बंदों ने बोला टीटे को कि गाड़ी यहाँ पे रुकने दे, इसको साथ में लेके जा वहाँ पे। अच्छा। अगर ये कोई अभी करे तो हम हमें बोलना, हम गोली से शूट करेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये टीटा सतनाम टीटा मेरे साथ उस साइड चेक लेने गया। अच्छा। वहाँ से चेक लिए, मेरी इस तरफ आकर फॉरेस्ट चौक में मेरी गाड़ी के काउंटर पे इन्होंने चेक भरवाए मुझे, एक खाली एक भरवाया। और आफ्टर दैट इन्होंने उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी, जब चेक भरवा रहे थे जो वो मैंने रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे दी है। जितना मेरे पास टाइम मिला मैंने रिकॉर्डिंग की अपने फ़ोन से। सो दे रहे, ठीक है भाई। 17 नहीं 18 हो जाएगी। एक अद्धे दिन की कोई गल है भाई, 20 हो जाएगा। पहला एक अद्धे 20 होएगा। दूजी 2 ਤੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਗਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਨੇ, ਕੇਕ ਕੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੇਕ ਕੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਗੀ ਭੈਣ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜੀ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਦੀ ਖਿੱਚੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਜੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਵਾ। ਜੋ ਕੇਕ ਕੱਟਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਢਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਕੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਢਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ही। ये सभी जो प्लान अपना चेक लेने के बाद इन्होंने मुझे मेरी गाड़ी छोड़ी। अच्छा। तो गाड़ी छोड़ी और चेक कितना लिया, कितने का लिया? सर 140। कौन सा? ये वाले चेक है? ये वाले चेक है। ये चेक। अच्छा, 1,40,000 का खाली लिया है? हाँ जी। तो खाली लिया है तो अभी वो आपको पता चला कि उन्होंने भर के लगाया है, नहीं लगाया? नहीं सर, अभी मुझे पता, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, आपने कुछ आपका दिमाग क्या कर रहा था जब आपने चेक भरा? कोई सिग्नेचर वगैरह आपने कुछ अलग किए होंगे, कुछ किया? क्या किया? हाँ सर, सिग्नेचर मुझे पता था भी ये मेरे से धक्का कर रहे हैं। हाँ, तो उसी टाइम से ही मैंने जो सिग्नेचर थे वो पंजाबी में करके दिए। अच्छा, पहले इंग्लिश में करते हैं वैसे? नहीं, सिग्नेचर मेरे है ही इंग्लिश में है सर, सारे इंग्लिश में। ये पंजाबी में किया तो मिलना नहीं था। हाँ जी। तो ये कैश नहीं हुआ होगा, आपने पेमेंट ड्रॉप करा दी होगी? करवा दी, स्टॉप करा। चलिए, स्टॉप करवा दिए, लेकिन मामला स्टॉप नहीं हुआ। ये लोग है कौन? और आप पुलिस में गए, कहाँ गए पुलिस में? सर मैंने एक सबसे पहले डीजीपी साहब को कंप्लेंट मूव किया। अच्छा। उन्होंने एक कंप्लेंट जो एडीसीपी 3 को मार्क की। कौन है वहाँ पे एडीसीपी 3 को? उनका चार्ज एसपी जुगराज के पास था, बट वो अभी उन्होंने मुझे मैसेज पे बोला भी मेरे पास अभी मैं ट्रांसफ़र हो चुकी है मेरी जलंधर में। अच्छा। तो आप ऐसा करिए, जिस ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन जाएगी
उन्होंने जो 3 एप्लीकेशन थी, एक ADCP 3 को दी मैंने, एक CP को दी मैंने, एक और एप्लीकेशन DGP साहब को दी। वो तीनों मार्क होके ACP D डिटेक्टिव है। ACP कौन है? कमलजीत सिंह सर थे। अच्छा। उनके पास दी। अच्छा। उनके रीडर ने बुलाया था, बुलाया था वहाँ पे जाकर हमने एविडेंस दिए उनको, क्योंकि इस वाक़यों में मेरे मदर और ब्रदर भी साथ में ही थे एट एंड जब ये वारदात हुई है, उनके सामने ये सारा वाक़ हुआ। सो आफ्टर दैट सर क्या हुआ, भी उनको दिए, उन्होंने ये मामला सारा देखा तो कंवलजीत सर की भी ट्रांसफ़र होगी। अच्छा। बाय ड्यू टू इलेक्शन। चलो होगी। तो उन्होंने बोल दिया अभी ये एप्लीकेशन अभी SHO जो CA स्टाफ है वो देखेंगे। CA स्टाफ SHO कौन? पता नहीं सर, अभी तो उन्होंने ज्वाइन कर। अच्छा अच्छा। फिर तो जो एक एप्लीकेशन थी उनकी एरिया SHO की, जिनको मैंने बाय पोस्ट और बाय हैंड मेरा ब्रदर और मदर जाके देकर आए जी। तो उस पर अभी तक ये बोल रहे थे कि आप बयान नहीं करवा रहे हो, बयान नहीं करवा रहे हो। मेरे मदर और ब्रदर गए वहाँ पे, उस टाइम मैं कोविड पॉजिटिव था तो मैं नहीं आ पाया। तो जब मेरी सिचुएशन ठीक हुई तो तभी मैंने यहाँ पे एक्शन लेना शुरू किया। तो मैंने क्या किया सर, एक पोस्ट बाय पोस्ट SHO को भेजी बयान, एक बाय मेल्स भेजी उनको थाना B डिवीज़न की मेल ID पे जी। तो टिल नाउ वो अभी भी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं अभी जैसे कोई वारदात हुई नहीं। तो FIR तो लॉन्च करना है तो कानूनी हक है, उनको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? सो सर मैंने इसके बाद DCP पंडाल साहब को फ़ोन किया। DCP पंडाल भी उन्होंने क्या बोला भी मामला क्या है, मैंने सारे प्रूफ वहाँ पे उनको दिए। वो सर सारे प्रूफ जो है उन्होंने DSP मंजीत को दिए भी ये मामला देख क्या है। तो सर 2 घंटे बाद उन पार्टी का मुझे फ़ोन आया था कि जो प्रूफ आपने पुलिस को दिए है ना, हमें पता है क्या क्या दे दिया है, आपने रिकॉर्डिंग्स भेजी है, तो अब देखना क्या होता है तेरा। अच्छा। उसका एविडेंस भी मेरे पास पड़ा है। ओके। तो मेरा जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे सभी वो पता नहीं दिए कि नहीं दिए, बट पार्ट उन लोगों ने मुझे, उनको मालूम पड़ गया कि पुलिस के पास आपकी ये चीज़ें गई। तो कोई ना कोई हो सकता है कि SHO या कोई XYZ कोई भी हो। फिलहाल पुलिस ने आपकी सुनी? सर नहीं सुनी अभी तक। DGP को आपने शिकायत की? मैंने DGP साहब को ये मैसेजेस भी भेजे हैं और बाय कॉल भी किया। अच्छा। उन्होंने मैसेजेस सीन भी किए। इससे पहले DGP जो हमें दिखाइए कौन सा मैसेज है आपका, कहाँ पे भेजा है आपने DGP को? हाँ जी हाँ बताते रहिए सर। ऐसा है जी, DGP चट्टोपाध्याय जी से पहले थे, उन्होंने सीन करा और सीन करके बोला भी ये देखिए सर जी, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने सीन भी किया और बकायदा ये बताया भी अभी DGP चेंज हो गए हैं जी। उनका नंबर भी शेयर किया था। अच्छा अच्छा। हाँ। और किसको किया आपने? मैंने इसके अलावा अभी DCP पंडाल साहब को किया, SP हेडक्वार्टर को किया, DCP ये DGP। हाँ ये DGP ये MLA सुखविंदर सिंह कौन है? ये तो संतोष सिंह भलाईपुर। हाँ, सभी को किया आपने? हाँ जी। MLA सर जो हल्का MLA थे बुलारिया साहब, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिवाया भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा। एडवोकेट जनरल है जी अतुल नंदा, अच्छा जी, पंजाब की, उनको भी मैंने मैसेजेस किया। जॉइंट डायरेक्टर विजिलेंस है, उनको भी मैसेजेस किया। DGP अपना IG परमार है, सुरेंद्र सिंह परमार, उनको भी मैसेज किया मैंने। ADGP SK स्थाना है जी, उनको भी मैसेज किया भी ये मेरे साथ ये घटना हुई है, बट टिल नाउ अभी तक कोई एक्शन नहीं आया जी। अब क्या करेंगे आप? सर मैं चाहता हूँ सर इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो आप अदालत का दरवाजा क्यों नहीं, सभी को पार्टी बना लीजिए आप, जितनी भी आप DGP से लेके नीचे तक। हाँ जी। पुलिस नहीं सुनती, पार्टी बनाइए सर। अगर नहीं होगा मतलब मैं तो आपके द्वारा जो मीडिया है वो जस्टिस का तीसरा चौथा स्तंभ है। फिलहाल मैं आपको बताऊँ लाइव भारत है, हम सच बोलते हैं, और जो आपने कहा वो अपने होश आवाज में कह रहे ना, राइट कह रहे ना, कानून को मानते हैं ना, राइट सर। तो और आपको कानून आपका साथ नहीं दे रहा है, ये कह रहे हैं ना। तो इसके लिए अगर आप FIR क्यों नहीं होती, बड़ी बात सर। पता SHO साहब सुन ही नहीं रहे। अच्छा। हाँ जी। तब DCP मंडाल साहब ने कहा हो और तब भी ना सुने, वजह पता नहीं वजह क्या हो सकती है इसके पीछे, वो जानते हैं कि क्या वजह है। अच्छा, बुलारिया साहब ने क्या कहा? हाँ जी। इलाके के MLA बुलारिया जी, उन्होंने बोला था भी 11 बजे आना आज। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो मेरे को सारी, क्योंकि मैंने जितने भी प्रूफ थे, एविडेंस थे, सारे उनको भेज दिए थे। अच्छा। बकायदा CP साहब ने भी, कमिश्नर पुलिस ने भी, आप देखिए मेरा पुलिस कमिश्नर साहब ने भी ये सीन किए हैं। अच्छा, देख लिया, देखिए सारे मैसेजेस और वीडियो सीन किए हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये आवाजें क्या है जी? ये सर दोषी आप खुद मान रहे हैं, आरोपी वो खुद मान रहे हैं जी कि हमने ये जो प्लानिंग की थी, ये जो हमारा प्लान ये 1 2 3 4 कितनी रिकॉर्डिंग है?
5 लगभग सर 6-7। ये कैसे किया आपने? ये फोन पे बात हुई? फोन पे बात कर ये बताया जी। अच्छा, आपको बताया। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग आपने पुलिस कमिश्नर को दी, किस तारीख को दी है सर? मैंने सर ये सीपी साहब को तो भेजी हैं सर। एक तो भेजा 6 जनवरी को जी, एक भेजी है सर 19 जनवरी को। हाँ। जो डीसीपी साहब हैं उनको सबसे पहले दे दी थी मैंने। तो डीसीपी साहब ने आगे इंक्वायरी लगा दी, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। हाँ जी, उनके पास ये चली गई थी सर एक्सपेक्टेड 9 जनवरी को सर। 6 जनवरी से 9 जनवरी से चली गई थी। सीसीटीवी फुटेज क्या है आपके पास? सर सीसीटीवी फुटेज ये है। कौन सी? मैं दिखा रहा हूँ। ये जी हुसैनपुरा चौक में डॉलर होटल है जी। हाँ, उन्होंने ये निकाल के दी। तो यहाँ क्या दिख, इसमें क्या दिख? इसमें चौथी गाड़ी मेरी है जी। कौन सी? मैं दिखा रहा हूँ जो जाइए। अभी आएगी गाड़ी? आएगी। लोग निकलेगी बाहर? हाँ जी, हाँ जी। कितने मिनट की? अभी छोटी है 45 सेकंड की। एक गाड़ी गई सर, दूसरी गाड़ी गई सर, हाँ, तीसरी गाड़ी गई सर। अच्छा, ये फॉरेस्ट चौक है ना? हाँ, ये चौथी गाड़ी है। तो ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बंदे एक मेरे साथ बैठा था, तो बाकी बाइक्स पे आ रहे थे। वो ये बाइक्स भी निकल चुकी है उसी टाइम की। अच्छा, ये बाइक से? हाँ, बकायदा उनकी लोकेशन निकले तो वो बंदे ट्रेस्ड हो जाएंगे। ये बाइक है? हाँ जी, हाँ जी। और घटनास्थल की कोई फुटेज है सर? घटनास्थल की जो पर पुलिस ने वहाँ निकाली? पुलिस ने, मैं गया था सिविल लाइन पुलिस जी जी, वहाँ पे उन्होंने बोला भी हमारे यहाँ पे 9 दिन का रिकॉर्ड है। अच्छा, उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, हाँ जी, पुलिस कहती है। हाँ, क्योंकि पहले मैंने एसएचओ को बोलता रहा फोन पे जी, मेरे एक बहुत ही जी सज्जन है जी, उन्होंने एनजीओ चलाते हैं सुभाष सहगल जी। उन्होंने बोला था भी ये फुटेज निकालो। उन्होंने अपने फ़ोन पे एसएचओ, डीएसपी और सभी से बात भी की जी जी, बट अभी तक टिल नाउ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो ये निर्मल सिंह कौन है? सतनाम टीटा निर्मल सिंह कौन है? ये नंबर किसका है? ये निर्मल सिंह का नंबर है। निर्मल सिंह? हाँ जी, हाँ जी। तो मेन निर्मल सिंह की सारी साजिश है? हाँ जी, हाँ जी। इन लोगों को जानते हैं आप, जो आपने तस्वीर दिखाइएगा? सर ये इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, ये बाकी सभी बंदे जो है इस बंदे ने बताया है। क्या भाई कौन कौन है बंदे? क्या बताया? ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। अच्छा, हाँ जी। कोई आपके रंजिश हो पुरानी इनसे? क्या आपके रिश्तेदार है? क्या पैसों के लिए आदमी इतना गिर जाता है क्या? सर पता नहीं क्या इसका मतलब रीज़न क्या था। तो आपको कोई न्याय नहीं मिला? अदालत आप जाइए, अदालत में एफआईआर होगी। फिलहाल ये लाइव भारत है और लवप्रीत जी हमारे साथ हैं। पुलिस कुछ नहीं किया, डीजीपी तक गया, डीसीपी मंडाल साहब, कमिश्नर पुलिस, कोई ना कोई वजह तो होगी। इनके पीछे पावर किसकी है? कोई हाथ तो होगा किसी का। हाथ वाली सरकार में हाथ तो अब तो सरकार किसी की नहीं है। सर मैं किसी बंदे का ये नहीं कह कुछ हो, कुछ लोग तो होंगे जो डेफिनेटली हैं, राजनीतिक होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्हीं के ये लोग होंगे, उन्हीं के बल पे। इन लोगों ने एक बार ये जो बंदे हैं जी, इनका मुझे एक पता चला भी एक आज से 1-1.5 महीना पहले एक होटल है तरनतारन रोड पे। अच्छा, ठीक है। तो इन बंदों ने वहाँ पे गोलीबारी की। इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होती थी उस टाइम पे। अच्छा, नहीं हुई। तो बकायदा हल्का एमएलए ने फोन कर कर इनको बचाया था और बकायदा एएसआई अमरजीत है बी डिवीजन थाना, उसने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी थी। बट इन बंदों ने पॉलिटिकली प्रेशर से वो एफआईआर से अपने नाम निकलवाए हैं। तो जो मौजूदा एमएलए हैं वो अगर वो उनकी पक्ष लेते हैं तो वहाँ पे और भी तो है, बाकी लीडर भी तो हैं, वो आप उनसे नहीं मिले? नहीं सर, मौजूदा एमएलए बड़े अच्छे इंसान हैं बट वो उनको मालूम नहीं होगा कि ये ऐसा है। ये नहीं पता भी इन्होंने ये तो आपने बताया उसके बाद उन्होंने आज जाना था अपने यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, ये एक मामला है, मामला सबसे बड़ा लवप्रीत सिंह है, जसबीर सिंह। तो ये बताइएगा लवप्रीत सिंह जी, अब आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिला, लाइव भारत के पास आए हम तो आपकी आवाज़ सीधा हम दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्या वजह? ये तो बहुत बड़ी बदमाशी हो गई है कि आप पिस्टल की नोक पे आप ऐसा कुछ करते हैं। ये तो पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती। वजह आप डीजीपी तक जाते हैं, डीजीपी को आपने भेजा, एडीजीपी, कितने चीज़ें आपने दिखाई, तो पुलिस मौन क्यों? सबसे बड़ा सवाल। सर पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चलिए, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी लवप्रीत सिंह कह रहे हैं वो बिल्कुल होश हवास से और बिल्कुल सच बता रहे हैं। और इनके मुताबिक ये जो लोग हैं इनके पीछे हाथ है किसी सियासी ग्रुप का। हाथ वाली सरकार फिलहाल अब तो चुनाव आचार संहिता लग गई है, तो कुल मिला के इनको न्याय नहीं मिला, एफआईआर पुलिस नहीं कर रही।
हम बात करेंगे निर्मल सिंह से। हेलो निर्मल सिंह जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ निर्मल सिंह जी, मैं लाइव भारत तो सफर शुक्ला बोल रहा जी। हाँ जी हाँ जी सर। मेरे नाल बैठे ने लवप्रीत ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਲੈ ਲਏ, ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੱਟੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2,80,000 ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ? ਤੁਸੀਂ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ। ਪੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲਏ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਪੀਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੱਗ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪੀਓ ਹੈਗਾ। ਪੀਓ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 10 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? 10 ਪਰਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 15 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਏ ਠੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਦੇ ਦੇ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਮਾਉਂਟ ਭਰਿਆ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਰਾਜੂ ਗੈਂਗਸਟਰ, 2-4 ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਲੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। DGP ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ, DCP ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਟੀਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਟੀਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, 10 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਕੋਈ FIR? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ जी, ਹੁਣੇ कर दो जी, हुणे कर दो, मेहरबानी। ठीक है जी, मेहरबानी। तो ये थे और हम बात कर रहे थे, और ये बात हुई हमारी निर्मल सिंह। निर्मल सिंह कौन इसमें? ये निर्मल सिंह, इनके घर ही ले गए थे आपको? अच्छा, इन्होंने कहा कि आप पे 10 पर्चे हुए, आप पीओ हैं, आप ठगी मारते हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि वो ठगी उन्होंने मारी थी, वो आए थे, ये आपके सामने ही। तो सर उन्होंने अपना डिफेंस देता है। हाँ जी। दुध पानी का पानी जड़ा है वो डॉक्यूमेंट्स ने दसना। डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मतलब आपके खिलाफ कोई FIR आज तक हुई? सर एक FIR थी, उसमें मुझे बेल दी, जमानत। हाँ, तो मेरा वो ट्रायल चल रहा है, तो ये मेरे रिश्तेदार को पता था। हाँ। अच्छा, एक FIR हुई, किस चीज़ की हुई? क्या सर? एक झगड़ा हुआ था। झगड़े की है, ठगी की तो नहीं है। अब लोन काम करते, लोन का काम करते हैं, तो लोन इन्होंने कहता है कि आपने इनसे पैसे लिए लोन के। कहता है इन्होंने, इसने एफिडेविट दिया है कि मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, इस बंदे ने। हाँ, जिससे मैं बात कर रहा था, तो ये तो अभी कह रहे हैं। हाँ, मेरे पास एफिडेविट है सर, दिखाऊं? हाँ दिखाइए। तो ये क्यों कह रहे हैं आपको? ये देखिए ना, ये देखिए। तो ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये आपके दोस्त कह रहे कि आप भी उसमें बैठे हुए हैं? इन्होंने बिठाया सर, ये पिस्टल की नोक के बिठाया। पिस्टल के नोक? दिखाइए एफिडेविट, क्या आप क्या दिखा रहे थे? ये आप हमें दे भी दीजिए। मैं दे। और
तो ये झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो? सर मैंने तो सच रखा सारे सामने। इन्होंने कंप्लेंट ही नहीं दी पहले। और दूसरी बात, आपने ठगी मारी तो 2 साल तक आपको ये ढूंढते रहे। 2 साल पहले कैसे ठगी मारी है? तो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? तो अच्छा, लोन क्या करवाया था आपने इनके? सर एक इनका प्रॉपर्टी लोन था, वो करवाया था। तो उसमें जो प्रॉपर्टी लोन होता है तो पैसे लोन के उनके खाते में गए होंगे कि आपके खाते में? उनके खाते में। तो फिर उन्होंने आपको दिया? सर ये मेरे पास सारे एविडेंस हैं सब। या चलिए, तो जांच का विषय। फिलहाल ये आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बात है। तो सच्चा कौन झूठा कौन, हम सबूतों के आधार पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात की हमने बात किया, उन्होंने कहा कि ठग हैं ये, लेकिन ये कहते हैं कि मैं ठग नहीं हूँ, मेरा बिजनेस है और मैंने बिजनेस किया था। और सबसे बड़ी बात है कि किसी पैसे का लेन देन हो, पुलिस अगर आपने ठगी मारी तो पुलिस के पास जाते हैं, आप वो गए नहीं। वो कह रहे हैं कि 10 FIR 10 मामले हैं आपके, कोई एक भी मामला, एक ही मामला वो भी आपके जगह। फिलहाल सच क्या है झूठ का है, इसका फैसला तो तभी होगा जब जांच पुलिस करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अमृतसर पुलिस कमिश्नर तक बात गई और लेकिन जांच नहीं हो रही है, FIR तक नहीं दर्ज हुई। और हमारे साथ हैं लवप्रीत जी। तो लवप्रीत जी, आपकी कानून से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रीत है आपकी, कानून पसंद आदमी है। तो इन लोगों के खिलाफ इसलिए मामला दर्ज नहीं हो रहा कि इनके हाथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो पुलिस भी मिली हुई क्या है? पता नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अदालत जाइए, आप अदालत हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में तो सभी, अभी अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो जाएंगे। अगर पुलिस ने नहीं कुछ किया तो अदालत का रुख करेंगे लवप्रीत। तो लवप्रीत सिंह, आप कुछ और कहना चाहते हैं? बस चलिए, लवप्रीत सिंह ने जो कहा हमने आपको दिखाया। सबसे बड़ी बात है कि जिन पे आरोप थे उनके निर्मल सिंह, उनसे भी हमने फ़ोन पे बातचीत की, उन्होंने जो कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप हमें रिकॉर्डिंग दे दीजिए, वो रिकॉर्डिंग भी हम चलाएंगे। और सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला तो अदालत करती है या पुलिस जांच करती है। पुलिस ने तो FIR नहीं की। FIR के लिए आप हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो FIR के लिए दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये थे लवप्रीत जी। लवप्रीत सिंह, आपका स्वागत है। और आपने हमें अपनी कहानी बताई, हम आपके दर्शकों को बिल्कुल क्योंकि हम सच के सिवा कुछ नहीं दिखाते हैं। अगर आपने झूठ बोला तो आप जिम्मेवार। अगर आपकी कहानी, आपके इस खबर पे कोई भी अगर केस होता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी, क्योंकि आपने बोला है, राइट। लाइव भारत आपको मंच देता है, आप बोलिए, क्योंकि सरकार भी कहती है कि हल्फिया बयान आप अपनी गारंटी ले सकते हैं। तो जब आप वीडियो के कॉल पे और बता रहे हैं तो सच ही बता रहे होंगे, क्योंकि ये एविडेंस सबसे बड़ा होता है। सही बात। चलिए, तो लवप्रीत सिंह की कहानी एक ऐसे परिवार से जुड़ी है जो दोस्त भी है और रिश्तेदार भी है, और सारी कहानी इन्होंने बताई और हमने आपको दिखाया, जो सच है वही दिखाया। और सच कि ये तस्वीर है, तस्वीर में आप हंसते हुए नजर नहीं आ रहे सर। ये इन्होंने तो इतना मुझे मार दिया था यहाँ पे। तो मैं मेरी आप रिकॉर्डिंग सुनिए। हाँ, ये देखिए सर। नहीं, आप बैठे रहिए, रिकॉर्डिंग हम लगाएंगे। हाँ। तो रिकॉर्डिंग में इन्होंने सब कुछ कहा। फिलहाल हम सच को सच दिखाते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाते। तो ये सच था लवप्रीत सिंह के साथ जो हुआ 1 जनवरी 2022। और आज तारीख देख सकते हैं, 20 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। तो FIR दर्ज होगी या नहीं, ये तो अदालत के आदेशों पर भी FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज करना पुलिस का पहला कर्तव्य है और FIR दर्ज होनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आपकी FIR दर्ज होगी। सही, ये आपका हक है, भारतीय संविधान है। अब भारतीय वोटर है ना, पाकिस्तान के तो नहीं है ना, इंडियन है ना, तो फिर FIR तो दर्ज होगी। बिल्कुल सर। तो FIR दर्ज होगी, इसके लिए चाहे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट सुखविंदर कोहली के साथ सफर शुक्ला। आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। हेलो DCP साहब, मैं लाइव भारत से सफर शुक्ला बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया सर। आपके पास लवप्रीत सिंह ने एक कंप्लेंट की थी, पर आपने आगे इंक्वायरी कर दी, पर अब आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। पिस्तौल के नोक पर चेक लेने का मामला, लवप्रीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह वासी पिंड मुद्दल। ऐसे नहीं मुझे पता, ऐसे हमारे पास बहुत इंक्वायरी आती है। नहीं, फिलहाल इन्होंने DGP साहब को भी कहा था, आपको भी कब बोला था कि FIR दर्ज नहीं हो रही है। और इन्होंने आरोप लगाया कि 20-25 लोगों ने इनको अगवा कर लिया और उसके बाद किडनैप करके और फिर उनसे चेक पे साइन करवा लिए और ट्रांजेक्शन भी करवाई है कैश। तो ये आज हमारे लाइव भारत के आए थे, मैंने कहा सर के पास गई है कंप्लेन, तो आपसे बात कर लें। मुझे ऐसे नहीं पता, ऐसे मेरे पास बहुत कंप्लेंट। जी। तो देखकर पता मेरे पास चल रहा है और किसी के पास?
नहीं, ये लवप्रीत सिंह इन्होंने डीजीपी को भेजा था। उसके बाद में आपको भी इन्होंने सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, रिकॉर्डिंग भी दी थी इन्होंने, सारा कुछ दिया था। इंक्वायरी कौन कर रहे हैं? इंक्वायरी कौन कर रहा है? बी डिवीजन, सी डिवीजन, सीआईए स्टाफ। उनसे पता कीजिए ना, तो मुझे क्या पता है। चलिए आपके एक्चुअली अफसर तो आप ही है ना सर, हम इसलिए आपसे बात किया। चलिए।